हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है हरियाली तीज की कहानी। बरसात की ठंडी हवाएं गांव के हर कोने में खुशबू बिखेर रही थी। खेतों में नई फसल की हरियाली लहरा रही थी और आम के पेड़ों से झूले की रस्सियां लटक रही थी। आज हरियाली तीज का दिन था, एक ऐसा पर्व जो सिर्फ रंगों और सजावट का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास और पारंपरिक बंधन का प्रतीक था। गांव की औरतें सुबह सुबह उठकर नए वस्त्र पहनती, अपने हाथों में मेहंदी रचाती, रंग बिरंगे झूले पर झूलते हुए लोकगीत गाती। उसी गांव में रहती थी सुहानी, जो पहली बार तीज मना रही थी। उसका विवाह पिछले साल ही हुआ था और यह उसका पहला तीज था। मन में अजीब सी उत्सुकता और हल्की सी झिझक भी थी। सुबह उसने अपने घर के आंगन को फूलों से सजाया, भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति की सामने दीपक जलाया। पूजा की थाली में चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाई, धागा सजाकर वह भगवान से अपने पति की दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, उसने दिल में एक सुखद अनुभूति हुई, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। दोपहर होते होते गांव की सभी महिलाएं झूले वाले बाग में इकट्ठा हो गई। कोई गीत गा रही थी, कोई हंसी मजाक कर रही थी और कोई अपने बच्चों को झूला झूला रही थी। सुहानी भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। जब उसकी सहेली ने उसे झूले पर बिठाया तो हवा के झोंकों के साथ उसका मन भी उड़ चला। उसने महसूस किया मानो उसका हर सपना, हर दुआ इन झूलों की ऊंचाइयों को सवार होकर भगवान तक पहुंच रही हो। शाम को जब सभी घर लौटे तो आंगन में दीप जलाए गए। परिवार एकत्र होकर तीज के पारंपरिक व्यंजन घेवर, पूड़ी, आलू की सब्जी और मिठाइयों का आनंद लेने लगी। सुहानी ने जब अपने पति को पूजा का प्रसाद दिया तो उसकी आंखों में अपार प्रेम झलक उठा। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का आशीर्वाद ही है हमारा जीवन इतना सुखमय है। उस रात आकाश में चमकते चांद के नीचे गांव का हर घर रोशनी और खुशियों से भरा था। हरियाली तीज ने सिर्फ प्रकृति को सजाया था बल्कि रिश्तों को भी नई हरियाली भर दी थी।